डियर स्टूडेंट, नमस्कार। तो जो है मिशन कैरियर में स्वागत है आपका। और कम से कम देखने से पहले सब्सक्राइब करें। तो क्योंकि आपको जो नोट्स मिल रहे हैं बेहतरीन, जैसे आज पोल्टी है, पोल्टी में पढ़ा रहा हूँ तो लक्ष्मीकांत और डी बसु को मिलाकर पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें देख रहे हैं संविधान के संशोधन। तो संशोधन कुछ हो चुके हैं, उसी संशोधन का पार्ट 2 आ जाएगा। तो आप जो तैयारी करते हैं उन्हें पता है एक क्वेश्चन नंबर आता है संविधान संशोधन में, आता ही आता है। तो चैप्टर 2 है, इसमें देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है, 2 में क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये है संविधान संशोधन। अच्छा, कौन चल रहा था? 36 हो गया था, 42 है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से 42वां संविधान संशोधन 1975। ये इम्पॉर्टेंट, ठीक। कब आया था? कहेंगे गुरुजी ये आया था 42वां संविधान संशोधन 1975 में आया था। अच्छा, 1975 कौन था? पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। क्या क्या प्रावधान किया गया देखते हैं। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए। क्या है? एक पॉइंट में है, ठीक। इसमें लिखेंगे इस संविधान संशोधन को, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान कहते हैं। एक पॉइंट भी हो जाएगा कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। इंदिरा गांधी समय थे, उस समय आया था, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि संविधान, दूसरा पॉइंट डालेंगे, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। अच्छा, प्रस्तावना को एक और कहते हैं ना, उद्देशिका। कुछ लोग कहते हैं प्रम्बल, PRABLE, प्रम, बी आई मर जाएगा, प्रम ऐसे करके आई मर जाएगा, VLE, प्रम्बल। देखो, अगर आज प्रस्तावना वही बात है, उद्देशिका वही बात, प्रम्बल वही बात। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अच्छा, क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने, उद्देशिका या प्रम्बल में कितने शब्द जोड़े गए? 3। ये एम बनी हुई है प्रम्बल, PRAMBLE, प्रम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। तो भाई कौन कौन शब्द थे? नंबर 1 था क्या है? हाँ, समाजवादी। क्या है? समाजवादी, एक शब्द जोड़ा गया, समाजवादी। दूसरा है इसमें अंदर एक शब्द ये हो गया। दूसरा शब्द है समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष। अच्छा, इसका दूसरा नाम है धर्मनिरपेक्ष। तीसरा हो गया अखंडता।
अखंडता, अखंडता। तो कहीं प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, तीनों याद रखेंगे कि गुरुजी एक है कि आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात होती है, और तीसरा है अखंडता। ये प्रस्तावना में जोड़े गए। अच्छा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन जो प्रस्तावना में लिखा गया उसे हम संशोधन नहीं कर सकते, उसे मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मेरी बात समझो फिर, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसमें जो लिखा है उसमें संशोधन नहीं कर सकते और बढ़ा सकते हैं, जो वैसा लिखा है वही लिखा रहेगा, लेकिन और उसे हम मजबूत कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 75 में याद रखेंगे, संधि 75 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, कितने सब 3 शब्द जोड़े गए। अच्छा, इसमें लिखना ना, नोट में लिखना है, भारत का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, नहीं, भारत कोई धर्म नहीं है, क्योंकि अब वह धर्मनिरपेक्ष बन गया है, धर्मनिरपेक्ष बन गया है। ये बात तो 75 में आई थी, याद रखें 75 में आई थी, क्योंकि वो कह रहा है ना धर्म, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। ये अभी आया था, बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी एसआई में पूछा गया, दोनों पूछा गया, जो इन्हें पेपर दिए होंगे दोनों पूछा गया है। तो पूछे कितने शब्द जोड़े गए, 3, ठीक। तो कोई धर्म नहीं, कोई भारत कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ ना पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। इसमें और प्रावधान भी है, आगे देखते हैं। फिर एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में आ जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा कि समवर्ती सूची में 4 शब्द जोड़े गए, 4 शब्द जोड़े गए। देखो कह रहे हैं कि कौन समवर्ती सूची में क्या होती है, एक बार बताएंगे, जिसमें राज्य सरकार भी और भारत सरकार दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। उसमें कितने शब्द हुए, 4। कौन कौन से थे, 1 नंबर देखेंगे, इसमें 1 नंबर में वन है, दूसरे नंबर में है वन्यजीव, वन है और वन्यजीव। इसमें क्या है, जंगली जानवर आ जाएंगे, जंगली जानवर एवं पक्षी, ये तो होते हैं वन्यजीव। देखो 4 शब्द जोड़े गए, कितने शब्द, 4। क्या है, वन है, दूसरे में वन्यजीव, जंगली जानवर एवं पक्षी, ठीक। तीसरे में देते हैं, तीसरे में नापतौल, चौथे में शिक्षा। अगर ये आप देख लोगे 4 शब्द तो खुद पता लग जाएगा कि कितने बेहतरीन नोट्स हैं ये 4 शब्द, वन्यजीव, नापतौल, शिक्षा। इसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसमें नोट में लिखेंगे इसमें कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये भी शामिल किया गया है समवर्ती सूची में बाद में, ठीक। समवर्ती सूची 4 शब्द ये हो गए, बाद में क्या, जनसंख्या नियंत्रण दोनों लोग बना सकते हैं, परिवार नियोजन बना सकते हैं, ठीक। इतना हो गया। इसी में आगे देखते हैं, इसी में इंदिरा गांधी ने ये कहा था, इंदिरा गांधी सरकार ने ये कहा था कि हर एक व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य होंगे। जैसे हर एक व्यक्ति कहते हैं ना, सरकार के काम है, सरकार वो ऐसा नहीं करती, सरकार वो नहीं करती है, सरकार पे दोषारोपण करती है। तो सरकार ने कहा कि भाई ठीक है हम करेंगे, लेकिन आपके भी कुछ काम है, ठीक। कितने काम है, तो इसकी सीमित बनाई। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, वो बताइए कितनी है, कमेंट में बताएं, ठीक। कितनी है, चलो हम बता रहे हैं, 11 है। मौलिक कर्तव्य कितने, 11 है। किनकी अध्यक्षता में बने थे ये, किनकी अध्यक्षता में बने थे, सरदार स्वर्ण सिंह, एक सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में बने हैं, ठीक। ये अभी आया था, यूपी टेट का क्वेश्चन है,
कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, ये है, ये उसमें पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य के बारे में ये क्वेश्चन आया था। तो अब आगे इसमें देखते हैं, ये 42वां संविधान, आगे पॉइंट देखते हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि भाई सरकार ने कहा, एक पॉइंट से डाल लेंगे, शायद चौथा पॉइंट था, ऐसे डालेंगे, ठीक, या 4 नंबर ऐसे लिख दो, इस टाइप 4 नंबर लिख दो, जैसे चाहो ऐसे लिख दो, कोई नहीं। सरकार ने कहा था, सरकार ने कहा, सरकार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य होंगे, मौलिक कर्तव्य होंगे। सरकार ने, इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि भाई हर एक व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य होंगे, ठीक, ये कर्तव्य, ठीक, या ऐसे डाल लो, चौथा पॉइंट ऐसे कर लो, 5वें पॉइंट लिखें, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में पारित हुए थे। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक, इतना हो गया। आगे देखते हैं, प्रारंभ में इनकी संख्या प्रारंभ में इनकी मतलब मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। 10 कितनी थी? 10 थी। इनकी संख्या 10 थी। अब 11 हो गई। 11 हो गई। जो 11वां है, जो टेट का पेपर निरस्त हुआ था, वो पूछा गया था 11वां, जो आपका हुआ था 86वां संविधान संशोधन, जो 6 से लेके 14 वर्ष तक बच्चों के लिए ना, भाई माता पिता का संरक्षक जो है शिक्षा दिलाएगा, तो वही था। तो अब प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, अब कितनी हो गई? अब हो गई है 11। याद रखें, कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं 5वां, 6ठा, 7वां। 7वें में क्या है? इसी के अंदर में सब 42वें के अंदर है। अब 7वें में क्या देखते हैं? 7वें, हाँ, इसमें है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। याद रखना। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इंदिरा गांधी ने कर दिया था कि जो हम कहे वही होगा। ठीक, तो इसमें राष्ट्रपति क्या है? प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें फिर पॉइंट है, 8वां पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री पीएम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति का क्या नाम था?
उनका नाम था फर्रुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून वो डेट कौन थी, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया। ये इंपॉर्टेंट, या तो राष्ट्रपति का नाम पूछ लेगा, अभी अगर पेपर तैयारी करते हैं तो पता है, या तो राष्ट्रपति नाम पूछेगा, या तो उस समय प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी का नाम पूछेगा, या कब लगा इसकी डेट। ये 3 फैक्ट इसमें याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, आगे देखिए, इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसे, ठीक है। सरकार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक कर्तव्य होंगे, ठीक। मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर की अध्यक्षता में पारित हुए, ठीक। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक। एक काम लिख लो, मौलिक कर्तव्य हैं कहां से लिए गए, रूस से या USSR। इसका मतलब ये होता ना कि पहले रूस सब अलग एक ही था ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब एक ही था रूस। तो रूस कह लो या USSR कह लो, एक ही बात होती है, या रसिया कह लो, एक ही बात है, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, किसमें, 42 में, संविधान संशोधन में है। आगे PM के कहने पर, इंदिरा गांधी कहने पर कितने राष्ट्रपति साल लगाया था, फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून, याद रखना, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है आर्टिकल 352, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, राष्ट्रीय आपात का क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है आर्टिकल 352, ठीक। आर्टिकल 352। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल 352 भाई लागू कर दिया। और जो आर्टिकल 352 होता है जब लागू हो जाएगा तो जो जो तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं वो निरस्त हो जाएंगे, ठीक। याद रखना, जब आर्टिकल 352 लगता है तो क्या मौलिक अधिकार जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं, पॉइंट ये था, पॉइंट कोई जरूरी नहीं, ये कोई चीज़ जरूरी नहीं, वो अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक। या तो ऐसे पॉइंट डाल लो उसमें, वो कोई दिक्कत नहीं, तो पता होना चाहिए, ठीक। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 से लगता है, आर्टिकल 352 से लगता है। कुल ये, अच्छा, यह कुल 21 महीने चला, यह कुल 21 महीने चला, 21 महीने चला, ठीक। अब इसकी है 21 मार्च, वो डेट थी 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। ये देखो राष्ट्रपति कितने अगर महीने आ जाए, ग्रुप डी वाले महीने आ जाए, 21 महीने कब समाप्त हुआ, 21 मार्च 1977 समाप्त हुआ, ठीक। ये रखें। अब आगे देखते हैं, अब देखिए इसमें दिया है कि लोकसभा, इंदिरा गांधी कर दिया था, लोकसभा और राज्य विधानसभा कार्यकाल से 5 बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। क्या था इसमें, आगे देखते हैं। लोकसभा
जो सांसद बनते हैं ना लोकसभा वाले, लोकसभा और या एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 बरस से बढ़ाकर 5 बरस से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 बरस से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। इनने मतलब 1 साल बढ़ा दिया, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। आप देखते हैं भैया इसमें क्या रहा, ऐसे पॉइंट डाल लो। इसमें था कि संसद एवं विधानमंडल, संसद एवं विधानमंडल, ये विधानमंडल लिखा हुआ है। संसद एवं विधानमंडल के लिए कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अभी कोरम व्यवस्था होती क्या है? देखो, कोरम व्यवस्था मतलब होती है कि लोकसभा में सदस्य कितने? बोले 550। 550 का 10%, जब भी लोकसभा का सदन चले तो कम से कम 10% लोग होने चाहिए। मतलब भाई 550 कुल सदस्य हैं लोकसभा, बोले ठीक, इसका 10% निकालेंगे तो क्या देखेंगे? 55 सदस्य होने चाहिए। ये है कि सदन चलाने के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? 55 सदस्य। ठीक। कोरम व्यवस्था क्या है कि कम से कम 1/10 लिखा हुआ ना, 1/10, 10%, हाँ 10% है ना, 10%, हाँ ठीक, 10% लोग कि कम से कम 10% होना चाहिए। तो वही आ गया ना, ये है। नहीं, 1 मिनट रुको, 10% नहीं, 10%, 1/10 है, 1/10 ये है, 1/10 है ना। तो 1/10 का मतलब 0 से 1 0 कट जाएगा, 55 सदस्य, मतलब 55 सदस्य होना अनिवार्य है कि कोरम व्यवस्था कितने सदस्य? 55। अब वैसे पूछे जाए तो 1/10। आगे क्या देखते हैं? कोरम व्यवस्था में 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य था। अब ये व्यवस्था क्या है? इंदिरा गांधी ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उन्होंने भैया कोई कोरम व्यवस्था नहीं रहेगी, जो हम कहेंगे वो होगा। ये था, इतना बड़ा था, इसे था 42वां संविधान संशोधन। ये था। अब 42वें बाद देखते हैं 44वां। मतलब तब से हम अगर लेक्चर दिए जा रहे हैं तो इतना बड़ा 42वां संविधान होता है, इसे लघु संविधान कहते हैं भाई। 42वें संविधान को तहीं तो इसे लघु संविधान कहेंगे। इसके लिए ये है, इतना बड़ा है 42वां संविधान संशोधन, ये है। तो आगे देखेंगे हर के 44वां संविधान संशोधन। अगर 42वां संविधान संशोधन देख लिया तो कितना इंटरेस्ट चीजें मिल रही थी। उस समय राष्ट्रपति के जो नाम है वो याद रखना, प्रधानमंत्री कौन थे वो याद रखना, मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 11। कहाँ से लिए गए थे? रूस से। ये चीजें सब याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं 42 के बाद में 43 इंपॉर्टेंट, 44। अच्छा, क्या देखेंगे? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, 44। ठीक। अच्छा, 44 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। 44 संविधान कब हुआ? 1978। उस समय किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। ठीक। अच्छा, उसने जो संशोधन किए हैं संविधान में, तो उन्हें इंदिरा गांधी के विपरीत किए हैं। इंदिरा गांधी के
विपरीत किए हैं, ऐसा आप समझो। मतलब अगर ऐसे सही से पढ़ेंगे ना तो इसका याद करेंगे भैया कि इंदिरा गांधी के विपरीत में क्या किया था, वो देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ये है, अब देखते हैं क्या है, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक, सबसे पहले क्या किया, पॉइंट ऐसे पॉइंट डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे डाल लो, एरो लगा लो। इसे, इस संविधान संशोधन को, इस संशोधन को ऐसे लिख लो, इस संशोधन को जनता सरकार लाई, जनता सरकार लाई, जो पूछा जाता है वही बता रहे हैं। ठीक, संपत्ति को अधिकार समाप्त कर दिया, संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया, देखो, जो कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार, संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार थे, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये पूछा जाए कितने, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे देखेंगे पॉइंट, यहाँ आगे पॉइंट देखेंगे। अब आगे पॉइंट देखें कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार, विधिक अधिकार। बोले गुरुजी ये तो विधिक अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। इसे आर्टिकल 300A में रखा गया, आर्टिकल 300A में रखा गया, 300A में रखा गया। संपत्ति का अधिकार कैसा है, एक विधिक अधिकार है। बोले किस, इस धारा कौन सी है, बोले धारा 300A है। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इनने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा विधानमंडल या विधानसभा लिख लो, अच्छा रहेगा। लोकसभा विधानमंडल, पहले विधानमंडल का विधानसभा का लेना। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा विधानसभा कार्यकाल पुनः, पहले ने 5 से 6 वर्ष किया था, इनने 6 वर्ष से 5 वर्ष, पुनः 5 वर्ष कर दिया, पुनः 5 वर्ष कर दिया। बोले पहले कितना था कि 6 वर्ष, पुनः 5 वर्ष कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोरम व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया, पुनः लागू कर दिया। ये जो कोरम व्यवस्था थी, इन्होंने क्या है कि कोरम व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया। अब आगे देखते हैं, इसमें इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। कितना बढ़िया है कि एक बार फाइल को कम से कम वापस कर सकता है। ठीक, एक बार फाइल को वो वापस कर सकता है, भैया इसमें संशोधन करने लो। तो इसमें किसमें क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह मानने के बाध्य नहीं है। ये आज भी है, राष्ट्रपति का मन होगा तो प्रधानमंत्री सलाह मानेगा, नहीं मन होगा तो वो नहीं मानेगा।
ठीक, ये किसमें क्या आ गया? 44वां संविधान संशोधन का आ गया। ये व्यवस्था आज भी लागू है। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए, बाध्य नहीं, मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। कितना बढ़िया आर्टिकल है कि बाध्य नहीं होगा, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के बाद नहीं होगा। एक बार वो फाइल वापस कर लेगा कि भैया ऐसा है, इसे संशोधन करके लाओ, लेकिन दोबारा आएगी तो उसे साइन करना पड़ेंगे। एक बार राष्ट्रपति बिल को वापस कर सकता है, कर सकता है। पुनः आने पर हस्ताक्षर करेगा। कुल मिला के ये है कि एक बार वो मना कर देगा, दोबारा से आना पड़ेगा। और जैसे वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक तो उससे पूछ के ही लाए जाते हैं, तो उससे कोई है। आप सिर्फ इतना समझो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। जब भी राष्ट्रीय आपात लागू होगा तब याद रखना, तब आर्टिकल 20 और 21 याद रखना, बार बार समझाने से याद रखना, 20 और 21 निरस्त नहीं होंगे। 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जाएगा। निरस्त नहीं किया जाएगा। जब भी वे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो जो मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। कौन से दो अधिकार हैं निरस्त नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निरस्त नहीं होते हैं। ये इतना था। अच्छा, हाँ, इसमें एक और चीज और लिख लो। ये है, इन्होंने क्या था कि राष्ट्रीय आपात जो 1975 को राष्ट्रीय आपात 1975 लिखा था, तो उन्होंने कहा इसे को सशस्त्र विद्रोह कहा गया। जनता ने विद्रोह किया ना, सशस्त्र विद्रोह कहा गया। ये चीज याद रखने। सशस्त्र विद्रोह कौन सा ऐसा विद्रोह हुआ? सशस्त्र विद्रोह तो कहते हैं 1975 में। ये बाद में सरकार जनता सरकार है, इन्होंने बताया था कि भैया जो 75 में हुआ था उसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। इतना था 44वां संविधान संशोधन। अब 44 के आगे देखते हैं। 44 के बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है 52वां संविधान संशोधन। या एक काम करो, थोड़ा इसमें और बढ़ा लो, इसमें एक और लिख लो। सशस्त्र विद्रोह कहा गया। अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। राष्ट्रीय आपात
लग चुका है, चुका है। तो आपको ना 3 बार याद रखना, ठीक, 3 बार लगा। सशस्त्र विद्रोह कब हुआ था? 1975 में, ठीक। ये लगा था, पहले इसका नाम था सशस्त्र विद्रोह, पहले ना आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति, एक मिनट रुको, आंतरिक क्या है, एक मिनट रुको, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। देखो, अब आंतरिक अशांति अच्छा ही लग रहा था, तो उन्होंने कहा था 1978 में आंतरिक अशांति की जगह कर लिया जाएगा सशस्त्र विद्रोह, ठीक। अब सशस्त्र विद्रोह कितने हुआ? 1 बार हुआ। कुल राष्ट्रीय आपात कितने लगा? 3 बार लगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है 44 के बाद में है 52वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बचता ही नहीं है, जब आता तो पूछा जाता है। 52वां संविधान संशोधन कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन, 52वां, ठीक, 52वां संविधान संशोधन। देखिए भैया क्या क्या इसमें था 52वां संविधान संशोधन में। ये कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1985, राजीव थे उस समय, राजीव गांधी के समय लगा था, ठीक। 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 1985 में आया था, राजीव गांधी के समय आया था, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या कैसे प्रावधान, इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया था, ठीक। क्या किया गया? दल बदल का प्रावधान किया गया, ठीक। लिखिए, बावनवा संविधान संशोधन कब हुआ था? 85 में हुआ था, 85 निम्न प्रावधान किया गया। क्या क्या है इसमें? 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय आया, पॉइंट डालेंगे, राजीव गांधी 50-84 में लफड़ा हुआ था, हाँ 50 राजीव गांधी के समय आया, राजीव गांधी के समय आया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या था कि राजनीतिक पार्टियों पर, राजनीतिक पार्टियों पर कौन सी पार्टियां थी? राजनीतिक पार्टियों पर दल बदल कानून लाएगा, दल बदल का प्रावधान लाया गया। याद रखेंगे, दल बदल, ठीक। अब देखो दल बदल में क्या होता है? इसका अंतिम निर्णय, दल बदल का अंतिम निर्णय, दल बदल में क्या होता है ना कि लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष करेगा कि भाई आप जिस पार्टी में दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना पद का रिजाइन करिए, ठीक। जिस पार्टी जा रहे हैं, जो तुम्हारे पास पद है वो पद खत्म करिए, तब उसकी बाद में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों पर दल बदल प्रावधान लाया गया, ठीक। इतना कर लो। अब आगे आए, देखो 36 किसका था? 36 था सिक्किम, 36 के 20 बढ़ा दो, 56 है गोवा। 56वां संविधान संशोधन, ठीक। इतना ही लिख लो। ठीक, 56वां। ये डेट याद रखें, डेट बहुत इंपॉर्टेंट इसकी, 87 ऐसे आप समझो। इसमें क्या था? गोवा को पॉइंट डालेंगे, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो कह देंगे वो दिया गया था 87। और इसके लिख लो, गोवा पूर्ण राज्य दिया है, गोवा 25वां राज्य बना, 25वां राज्य बना। ये बहुत आता है, कौन सा राज्य? 25वां राज्य बना,
राज्य बना। ठीक, नेक्स्ट है गोवा मुक्त दिवस। गोवा मुक्त दिवस, मुक्त दिवस पहले पुर्तगालियों के अधीन था ना, पुर्तगालियों के अधीन था, तो कहते हैं जो गोवा मुक्त दिवस है आप 19 दिसंबर, 19 दिसंबर, दिसंबर ये लिख लो। इसका जो पार्ट है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब की बार में फिर आ जाएगा। ठीक, इसे देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुम्हें नौकरी लगी ना, ये हमारा वादा है, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम सिर्फ देखें। ठीक है, और इसे बार बार हो सकता है तो नोट भी कर लें, नहीं तो अगर नहीं है तो कम से सुन तो लें कम से कम। ये है, ठीक है, तो इसे देखते रहें, समझें तो अच्छा। ठीक है, बाकी जो है मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसके लेक्चर में। धन्यवाद।